और आज भी है। शिक्षक पढ़ाने के बाद जाता है खेतों में काम करता है, रात में पानी भरता है खेतों में, और सुबह आकर के शिक्षा जो है दान करता है। अधिवक्ता हम हैं, हमारे पिता किसान थे, हम लोग किसानी से आए हैं, बागी भाई भी आए हैं किसानी से, और आज भी हम लोगों के नाम से भूमियाँ जो है रिकॉर्डेड है। हम भी किसान हैं, हमारे भी उत्पादन मार्केट में जाते हैं। सरकार ने 3 कानून लाए हैं, फार्मर एक्ट 3 आए हैं, लोगों को पता नहीं है, सिर्फ एमएसपी पे चर्चाएं हो रही हैं। आप जानिए, एक जो है हम लोग जब पढ़ते थे तो एक आता था कि नील के किसानों का विद्रोह, जब जो है आज़ादी के पहले का, तो जो नील के किसानों का विद्रोह था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ही आया था और पूरा देश लड़ा था और उसको वापस लेना पड़ा। वही नील के किसानों का जो विद्रोह है वह कानून बदल दिया है और आगे आ गया है वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक लॉ है जिसकी कोई चर्चा नहीं है। अगर वह नील के किसानों का जो विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों ने वापस ले लिया था, उसको यह सरकार वही कानून हूबहू लाई है और वो कोई वापस नहीं ले रही। एक तो ये है। कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या जो है प्रॉब्लम क्या है आपको, तो फार्मिंग का वो जान लीजिए आप लोग भी, चूँकि 10 लोग से चर्चाएँ होती हैं सड़कों पर, हम लोग राजनीति को प्रभावित करने जा रहे हैं, जब हम जहाँ जाएंगे तो चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी हमको देना है किसान को। तो क्वालिटी और क्वांटिटी हमारी जो है नेचर पर निर्धारित होती है। अगर जो है बारिश हो गया और सरसों का फूल आया है तो वह जो है सरसों नहीं होगा। इसी तरह की जो है मान लीजिए कि अरहर की फसल है और बारिश हो गया कायदे की तो वह अरहर नहीं होगा। तो तमाम ऐसे हमारे कृषि उत्पादन हैं जिसको हम उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट हमसे करेंगे हम उनके अनुसार न क्वालिटी दे पाएंगे न क्वांटिटी दे पाएंगे। भाई गुणवत्ता भी कम हो जाएगी और उत्पादन भी कम हो जाएगा। जब नहीं होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास वही खेत बचेंगे जो खेत हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं कि हम इतना देंगे। अगर नहीं देंगे तो आपका वह खेत जो है उनके पास बंधक है, इसको आप चैलेंज कहाँ करेंगे। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में कोई भी न्यायालय नहीं है, प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। आप किसी भी न्यायालय में नहीं जाएंगे। अंतिम कोर्ट जो है एसडीएम है। अब जो एसडीएम अंतिम कोर्ट है वह जो है भारत की न्यायपालिका में वह जो है न्यायालय माना ही नहीं जाता है, वो प्रशासनिक होता है। तो जिसकी सरकार उसका एसडीएम होता है। पहला एक कानून क्लियर हो गया। दूसरा कानून आपके यहाँ आया है जमाखोरी जो अपराध था। जैसे सरकारें कभी आती थी तो प्याज को एक बार मार्केट से सबको खींच लिया और फिर उसी को 80 रुपया 90 रुपया कर दिया। तो जो हमारे यहाँ जमाखोरी थी, इस सरकार ने जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया, कानून बना दिया और कहा कि ये जमाखोरी अब अपराध से मुक्त हो गया। उसका शब्द इसने बहुत अच्छा भंडारण दे दिया कि भंडारण जो है कर सकते हैं। अब जो भंडारण हो गया तो अगर हम जो चर्चाएं आ रही हैं, हमारे जो है कम से कम जो उत्पादन है उस उत्पादन को लेकर भर दिया, वो भंडारण शब्द में चला गया।